हेलो बच्चों। ओके, तो देखिए हम लोग आज सर्कल के ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जिससे कि हम लोग सर्कल के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और सर्कल में जो आए हुए क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर उनको सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले थ्योरम का डिस्कशन करते हैं, थ्योरम क्या यूज होंगे और उस थ्योरम को यूज करके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, इससे आपको एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट मिलने वाले हैं। तो देखिए ये सर्कल है और सर्कल के सेंटर से अगर टेंजेंट को ज्वाइन करेंगे तो ज्वाइनिंग पॉइंट और कांटेक्ट ये टेंजेंट से और सर्कल के रेडियस को ज्वाइन करेंगे तो ऑलवेज ये 90 डिग्री बनाता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट थ्योरम का यूज है, फर्स्ट कॉन्सेप्ट है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर कोई सर्कल है तो सर्कल के किसी एक्सटर्नल पॉइंट से, सर्कल के बाहर कोई भी पॉइंट ले लो किसी भी डायरेक्शन में, जैसे यहाँ कहीं भी ले सकते हैं, तो उस सर्कल के एक्सटीरियर पॉइंट से किसी बाहर वाले पॉइंट से सर्कल पे टू टेंजेंट ड्रा होते हैं। कितने टेंजेंट? दो टेंजेंट ड्रा हो गए। जैसे ये पी ए बी, तो टेंजेंट पी ए और पी बी दोनों की लेंथ जो होगी हमेशा सेम होगी और इसे सेंटर पे ज्वाइन कर लीजिए इस तरह से। तो अभी मैंने बताया कि अगर सेंटर से टेंजेंट को ज्वाइन करेंगे तो ये 90 डिग्री। ओके, तो अब आप इसमें क्या सीख रहे हैं कि जैसे एक्सटीरियर पॉइंट से टेंजेंट मैंने ड्रा किया तो दोनों टेंजेंट की लेंथ क्या होगी? इक्वल। पी ऑफ पी इक्वल टू पी बी, ये बोथ टेंजेंट हैं। पी पॉइंट से दोनों की लेंथ क्या होगी? इक्वल होगी। कैसे इक्वल होगी? इसको हम बाई कंस्ट्रक्शन ज्वाइन कर सकते हैं, पी से ओ को ज्वाइन करेंगे। इसके बाद बच्चों हम लोग इन ट्रायंगल ओ ए पी एंड ट्रायंगल ओ बी पी, दोनों ट्रायंगल को देखिएगा अच्छे से। कौन से ट्रायंगल? ओ ए पी और ओ बी पी। अब इसमें क्या देख रहे हैं आप लोग कि ओ ए इक्वल ओ बी, दिस है रेडियाई, ये क्या है? रेडियाई। उसके बाद ओ पी इक्वल टू ओ पी, कॉमन साइड है, कॉमन साइड हो गई। और यहाँ देख सकते हैं कि एंगल ओ ए पी इक्वल एंगल ओ बी पी, आरएचएस, राइट एंगल ट्रायंगल है। या फिर यहाँ लिख दीजिए आप ईच 90 डिग्री, ये सभी क्या है? 90 डिग्री है। ठीक, ईच 90 डिग्री। तो हमने देखा कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है? ट्रायंगल ओ ए पी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ बी पी बाई आरएचएस, राइट हाइपोटेनस साइड से बोथ ट्रायंगल क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो पी ए इक्वल टू पी बी होगा बाई सीपीसीटी। सीपीसीटी मीन्स कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट, करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उनके करेस्पॉन्डिंग पार्ट क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। ओके, तो हमने देखा कि इस तरीके के अगर क्वेश्चन आते हैं कि एक्सटीरियर पॉइंट से टेंजेंट ड्रा हो रहे हैं तो दोनों टेंजेंट की लेंथ क्या होगी? सेम होगी। बाई सीपीसीटी हम लोगों ने प्रूव कर लिया। ठीक, करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, सीपीसीटी। तो अब इन सभी चीजों का यूज हम लोग करेंगे सर्कल वाले चैप्टर में। केवल दो थ्योरम का यूज करेंगे। फर्स्ट थ्योरम क्या थी कि अगर सेंटर से टेंजेंट को ज्वाइन करेंगे तो जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री, और किसी एक्सटीरियर पॉइंट से एक्सटीरियर पॉइंट लेंगे सर्कल का, तो जो टेंजेंट बनेंगे उनकी लेंथ हमेशा सेम होगी। अब एक छोटा क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि एक्सटीरियर पॉइंट से सर्कल से कितने टेंजेंट बन सकते हैं। एक्सटीरियर पॉइंट है तो सर्कल पे दो टेंजेंट बनेंगे केवल, देखो इस तरीके से, पी ए और पी बी। ओके, तीसरा टेंजेंट नहीं बन सकता है। सर्कल है तो केवल दो ही टेंजेंट बनेंगे। ये देखिए पॉइंट को यहाँ लिया हमने, तो यहाँ लिया तो दो टेंजेंट, दो से ज्यादा नहीं बनेंगे। कोई बना सकता है क्या दो से ज्यादा? नो एनीवन। एक्सटीरियर पॉइंट से सर्कल पे केवल दो टेंजेंट और दोनों की लेंथ हमेशा क्या होगी? सेम। जैसे पी पॉइंट है, ए और बी है, तो पी ए इक्वल टू
TB। इस रिजल्ट को याद रखिएगा, इसका यूज बहुत ज्यादा होने वाला है सर्कल वाले चैप्टर में। ओके, तो आइए अब अपने टॉपिक पे बात करते हैं कि जो क्वेश्चन पूछे गए हैं लास्ट ईयर उसको देखेंगे, और जो आने वाले क्वेश्चन है इस ईयर उस पर बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं। ठीक है, ओके बच्चों, एक क्वेश्चन है, इसको देखिएगा, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अ क्वाड्रिलेटरल क्या है? एक क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी डी, ए बी सी डी इज ड्रा टू circumscribe circumscribe a circle. Prove that AD plus CD equal AD plus BC। और इसका फिगर इस क्वेश्चन में दिया गया है, किस तरीके से फिगर है इसको देखिए। और तरीके से इस तरीके से फिगर दिया गया है, और इसके पॉइंट्स हैं ए बी सी डी। ए बी सी डी क्या है? क्वाड्रिलेटरल। और ये सर्कल को जिस पॉइंट पे टच कर रहे हैं उस पॉइंट को पी क्यू आर एस, ये पॉइंट्स दिए गए हैं। ठीक है, तो अब देखना है कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कि अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी ड्रा टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। क्वाड्रिलेटरल के अंदर क्या है? एक सर्कल है। तो प्रूव दैट ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। देखिए इस तरीके से ये ए बी है और सी डी इक्वल ए डी प्लस बी सी, इसके इक्वल में प्रूव करना है। ठीक है, तो बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसमें क्या यूज हो रहा है इसको देखिएगा ध्यान से। अभी मैंने जो थ्योरम नंबर 2 डिस्कस किया था, रिजल्ट नंबर 2 डिस्कस किया था, उसी का यूज करना है। तो देखिए आपको दिख रहा है जैसे सर्कल है, सर्कल का मान लीजिए ये स्टीजर पॉइंट ए है, तो ए से देखिए 2 टेंजेंट्स दिख रहे हैं, एपी और एएस। तो हमने अभी जस्ट तुरंत बताया कि दोनों टेंजेंट की लेंथ क्या होगी, इक्वल, तो एपी इक्वल टू एएस ले सकते हैं। ठीक, इसी तरीके से बी स्टीजर पॉइंट है, तो बीपी इक्वल टू बी क्यू लेंगे। सी स्टीजर पॉइंट है तो सी आर इक्वल टू सी क्यू। डी स्टीजर पॉइंट है तो डी आर इक्वल टू डी एस। इस तरीके से तो लेंगे, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है कि इनके ऑर्डर को हम कैसे लिखें। इस तरीके से ये ऑर्डर कंसीडर करें, ये प्रूफ हो जाए आराम से। अब कुछ बच्चे गलत कहाँ करते हैं, गलती कैसे करेंगे, मिस कहाँ करते हैं कि क्वेश्चन नहीं हो पाता है, उस पर विशेष ध्यान देना है। जैसे अब हम यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन लिखेंगे इन फिगर एपी इक्वल एएस। एपी इक्वल टू एएस, यहाँ लिखेंगे ए इज एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ सर्कल एंड एपी एंड एएस आर टेंजेंट। ये क्या है? एक्सटीरियर पॉइंट है सर्कल का, एपी और एएस क्या है? टेंजेंट्स है। ओके, तो इससे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना देंगे।
एंड और क्या लिखेंगे, BP इक्वल टू BQ। और यहाँ इस तरीके से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि BP एंड BQ आर टेंजेंट। ये देखिए, ठीक। तो BP इक्वल टू BQ मैंने लिख दिया। उसके बाद बच्चों देखिए, अब क्या लिखेंगे, DR इक्वल टू CR। सॉरी, यहाँ पे DR इक्वल टू CR नहीं, तो जैसे यहाँ पे D पॉइंट है ना, D पॉइंट्स जो टेंजेंट लेंगे वो DR और DS होगा। तो यहाँ हम लिखने वाले हैं DR इक्वल टू DS, ठीक। और यहाँ भी यही चीज लिखेंगे, DR एंड DS आर टेंजेंट। इसलिए इसको इक्वेशन नंबर 2 बना दीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 3। ओके बच्चों, अब देखिए नेक्स्ट क्या है, दूसरी कंडीशन हम लोग लेने वाले हैं CR। देखिए CR है ना, C से R टेंजेंट है, CR लेंथ की टेंजेंट, और यहाँ CQ टेंजेंट। तो CR इक्वल टू CQ, इक्वेशन नंबर 4। यहाँ CR एंड CQ आर टेंजेंट्स, ये दोनों क्या है, टेंजेंट। अब यहाँ हम लोग लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में एडिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, इन सभी इक्वेशन को ऐड करेंगे। और ऐड कैसे करेंगे, लेफ्ट को लेफ्ट साइड में और राइट को राइट साइड में। तो लेफ्ट साइड क्या है, AP प्लस BP, CR प्लस DR। देखिए AP प्लस BP, CR प्लस DR। अब राइट को राइट साइड में AS प्लस BQ प्लस DS प्लस CQ। ओके, तो अब हम लोग एक ऐसे पेयर को बनाएंगे, जैसे यहाँ पे AP और BP, जैसे यहाँ पे पेयर इस तरीके से लेंगे, जैसे इन दोनों को ऐड करने पे AB बन जाए। जैसे AP और BP को ऐड करने पे AB बन जाए, तो उसी पेयर को सेट करेंगे, AP प्लस, देखो एक ब्रैकेट में लिख दिए, और दूसरे ब्रैकेट में CR प्लस DR इक्वल। अब यहाँ देखिए पेयर कैसे बनाएंगे, जैसे यहाँ पे DS और AS, DS प्लस AS, क्योंकि DS प्लस AS को क्या लिखेंगे, AD। और नेक्स्ट ब्रैकेट में प्लस BQ, BQ प्लस CQ, इस तरीके से बना दिए। तो AP प्लस BP को क्या लिखेंगे, AP प्लस BP, AB प्लस CR और DR, उसकी लेंथ को क्या लिखेंगे, CD इक्वल DS प्लस AS। DS की लेंथ देखिए, DS प्लस AS, AD हो गया, AD प्लस BQ प्लस CQ, BC। देखिए कितने आसानी से प्रूफ हो गया इस रिजल्ट, ठीक है। ये रिजल्ट बहुत ही सिंपल तरीके से प्रूफ हुआ। तो एक बार और इसको हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। देखिए ये आपके पास क्वेश्चन है, और क्वेश्चन में ये इंफॉर्मेशन दी गई है कि इस तरीके से फिगर गिवन है, अ क्वाड्रिलेटरल ABCD सर्कमस्क्राइब अ सर्कल प्रूव दैट। तो बच्चों ये जो मैंने यहाँ पे नोट किए हैं टेंजेंट की कंडीशन को, तो आपको भी ऐसे ही समझना है कि जैसे AB और CD, इन दोनों का सम करना है, अपोजिट साइड का सम, जैसे AB और CD। तो आप भी ऐसे ही लिखिएगा, जैसे AP के इक्वल में BP, AP है और AS, AP और AS। क्योंकि देखिए जैसे इस साइड को इस साइड के सम के फॉर्म में लिखना है ना, तो जो इधर वाले पार्ट रहे उसको राइट साइड में लिखिएगा, जैसे इसके पार्ट्स मैंने ले रहे हैं, जैसे AP और AS। उसके बाद जब मैं B पॉइंट पे आऊंगा तो BP इक्वल टू BQ। इसके बाद जब मैं इस साइड जाऊंगा D पॉइंट पे, तो D पॉइंट पे क्या लेंगे, DR को लेफ्ट साइड में और DS को
राइट साइड में, क्योंकि ये साइड को और इस साइड के सम को इक्वल दिखाना है। ये साइड और इस साइड का सम इस साइड और इस साइड के सम के इक्वल दिखाना है। उसके बाद जब मैं इस पॉइंट पे आऊंगा तो सी आर इक्वल सी क्यू, देखो सी आर को लेफ्ट साइड में लिख दिया ना और सी क्यू को राइट साइड में। तो अब हम लोगों ने इस फोर इक्वेशन को ऐड कर देंगे और ऐड करने के बाद इस तरीके से पेयर बना देंगे, तो आराम से प्रूफ हो गया। ओके, इसको अच्छे से समझिएगा, जो नहीं आएगा आप लोग एक बार कमेंट करिएगा, फिर से इसको डिटेल में बताया जाएगा। ओके, तो इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से नोट कर लीजिए, जो प्रॉब्लम है कमेंट कर दीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बहुत बेहतरीन क्वेश्चन लेने वाले हैं। इसको समझ लीजिए कि बहुत बच्चे कमेंट करके पूछते हैं सर ये क्वेश्चन कैसे होगा, और इसमें बच्चे फिगर को देख के थोड़ा सा घबराने लगते हैं। इसलिए आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और इसमें देखिए, प्रूव दैट अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल सर्कम स्क्राइबिंग ए सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर। और सबसे बड़ी बात, तो इस क्वेश्चन के फिगर भी नहीं दिए रहते हैं क्वेश्चन में, क्वेश्चन को अपने आप से ही कंस्ट्रक्ट करना है। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ अ quadrilateral circumscribe a circle subtend supplementary angle at the center at the center of the circle। इस तरीके के क्वेश्चन। प्रूव दैट अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल, जैसे अभी हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया, एकदम वही फिगर बनाना है आपको, एकदम वैसे ही फिगर। ठीक है, तो आइए उस तरीके से फिगर को ड्रा करते हैं। यहाँ पे उस तरीके की फिगर को कंस्ट्रक्ट करते हैं। एक सर्कल है और ये सर्कल क्या है, क्वाड्रिलेटरल के अंदर है, सर्कमस्क्राइब है इन क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल को इस तरीके से ड्रा कर दीजिए। इस तरीके से। ओके, तो अब ये है ए बी सी डी, दिस इज क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। और इसके पॉइंट्स बना दीजिए, पॉइंट्स कंसीडर कर लीजिए, पी क्यू आर एस। तो पॉइंट कंस्ट्रक्ट करना है, इस पॉइंट्स को मैंने ड्रा कर दिया। उसके बाद सर्कम स्क्राइब ए सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ सर्कल अपोजिट साइड। अपोजिट साइड मीन्स क्या होगा, यहाँ पे ज्वाइन कर दीजिए सेंटर ऑफ द सर्कल और इसे इस तरीके से ज्वाइन कर दीजिए।
ये देखिए, ठीक है। तो अगर सेंटर से इस पे ज्वाइन करेंगे, ये सब क्या बनाएंगे, 90 डिग्री, ऑलवेज 90 डिग्री। बाय कॉन्स्ट्रक्ट ज्वाइन O to B, O to A, O to D, O to C। अब बच्चों सोचो कि आपको इसमें क्या प्रूव करना है। जैसे मैं यहाँ पे देखूं कि अपोजिट साइड, देखिए, circumscribe a circle subtend supplementary angle at the center। अपोजिट साइड मीन्स जैसे इस DC और AB, इन दोनों का जो सम होगा वो सप्लीमेंट्री एंगल बनाएगा। जैसे अदर वे में यू कैन स्टेट एंगल AOB प्लस एंगल DOC इक्वल 180 डिग्री, यही हमको प्रूव करना है। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं एंगल AOD प्लस एंगल BOC। दिस इज ADS side, their opposite side is BC, then their sum is such as AOD plus angle BOC equal 180। और या फिर आप ऐसे कह सकते हैं AB का अपोजिट साइड CD है, तो एंगल AOB प्लस एंगल DOC इक्वल 180 डिग्री। इतना कॉन्स्ट्रक्शन आपको करना पड़ेगा, ओके, इतना कॉन्स्ट्रक्शन जरूर करना पड़ेगा। तो आइए बच्चों देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे इस तरीके से हम एंगल ले सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने एंगल बन गए, 8 एंगल, ठीक है ना। 8 एंगल हमने यहाँ पे ड्रा कर दिए। तो अब आपको क्या करना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। तो यहाँ लिखेंगे बाय कंस्ट्रक्शन ज्वाइनिंग OA OB OC एंड OD, इसके बाद इन ट्रायंगल दो ट्रायंगल कंसीडर करने वाले हैं, OSA एंड ट्रायंगल OPA। OSA एंड OPA, इन दोनों ट्रायंगल को बच्चों देखिएगा, OSA ये ट्रायंगल और OPA, ठीक है। अगर इन दोनों ट्रायंगल को आप देखेंगे तो इन दोनों ट्रायंगल में क्या दिख रहा है कि OS इक्वल OP, ये रेडियस रेडियाई, और क्या इक्वल दिख रहा है आपको, OA इक्वल OA। दिस इज कॉमन साइड इन बोथ ट्रायंगल एंड AS इक्वल AP, टेंजेंट, ये क्या है, टेंजेंट्स है। तो इस प्रॉपर्टी से ट्रायंगल HOSA congruent to triangle OPA by ट्रिपल S से बोथ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, इनके करेस्पॉन्ड एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। दैट इज एंगल 2 इक्वल एंगल 3 बाय CPCT से बोथ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। इतना बहुत क्लियर होगा, इतना एकदम आराम से समझ में आया होगा आपको। सबसे पहले क्या किया गया, टू ट्रायंगल मैंने ले लिए, OHA एंड दिस इज O, ये क्या है बच्चों, OHA और OPA, बोथ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। अब हम लोग देखिए इसमें क्या है, टोटल 8 एंगल बन रहे हैं ना, टू ट्रायंगल को तो मैंने कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया। ऐसे आप सोच रहे हो कि कितने कॉन्ग्रुएंट दिखाने पड़ेंगे, 4 टाइम्स दिखाने पड़ेंगे, तो बिल्कुल नहीं, एक हमने शो कर दिया। अब आप सिमिलरली लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सिमिलरली
you can say it similarly angle 5 equal angle 4. Angle 5 equal angle 4 and angle 1 equal angle 8 and angle 6 equal angle 7. देखो इस तरीके से, ठीक है। तो अब बच्चों यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे देख सकते हो एंगल 1, एंगल 2, 3, 4, 5, 6, 7 प्लस एंगल 8 इक्वल 360 डिग्री, ठीक है। पॉइंट पे जितने भी एंगल्स हैं सभी एंगल का सम किसके इक्वल आएगा, 360 के इक्वल आ जाएगा। ये सभी बच्चे जानते हैं ना कि जितने पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स पर जितने भी एंगल बने हैं सभी का सम कितना होगा, 360 डिग्री। ओके बच्चों, तो अब देखना है हम लोगों को, मैं ये सॉल्व करना चाहता हूँ कि जैसे अपोजिट एंगल साइड्स, ये साइड है, इस साइड के थ्रू सेंटर पे एंगल देखो ए ओ बी प्लस डी ओ सी, इन दोनों का सम कितना प्रूव करना है, सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मीन्स 180 डिग्री। ओके, टू एंगल का सम अगर 180 आता है इसको सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। बोथ एंगल आर सप्लीमेंट विथ ईच अदर। तो बच्चों अब इसके और इससे जो एंगल सेंटर पे बन रहे हैं उनका सम 180। तो हम एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इक्वल 180 प्रूव करना चाहते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे एंगल 2 प्लस एंगल 2 और 3, तो एंगल 3 प्लस एंगल 2, इस तरीके से थोड़ा सीक्वेंसिंग लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। एंगल 3 प्लस एंगल 4, इन दोनों को मैंने एक पेयर बना दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल जो आप 2 देख रहे हैं, इस एंगल 2 को मैं एंगल 3 ले लूंगा। ओके, और ये एंगल 3 ऑलरेडी मेरे पास, इसको भी एंगल 3 ले लिया। अब ये एंगल हो गया और ये, उसके बाद एंगल 4 प्लस एंगल 4। देखिए ये तो 4 है ही है, इस 5 को भी मैं 4 के इक्वल लिखूंगा क्योंकि यहाँ पे देखिए एंगल 4 5 इक्वल टू एंगल 4 है। ओके, तो ये भी हो गया। अब इसके बाद देखिएगा एंगल प्लस, इस एंगल 1 की जगह क्या लिखेंगे, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 8 है, तो इसलिए एंगल 8 प्लस एंगल 8। देखो ये दोनों भी एंगल हो गए। उसके बाद एंगल 7 और ये 6 देख रहे हैं, एंगल 6 इक्वल टू एंगल 7 है, एंगल 7 इक्वल 360 डिग्री। अब देखिए यहाँ 2 के पेयर्स बन गए ना, तो 2 टाइम्स एंगल 3 प्लस 2 टाइम्स एंगल 4, 2 टाइम्स एंगल 7, 2 टाइम्स एंगल 8 इक्वल 360। 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, एंगल 3 प्लस एंगल 4 7 प्लस 8 इक्वल 360 डिग्री। इससे कैंसिल आउट कर दीजिए, एंगल 3 प्लस एंगल 4 7 प्लस 8 इक्वल 180। देखिए तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 को क्या लिखेंगे, 3 और 4 का सम एंगल ए ओ बी, प्लस 7 और 8 के सम को क्या लिखेंगे, देखो एंगल डी ओ सी इक्वल 180 डिग्री। हेंस प्रूव्ड। देखिए यही प्रूव करना था ना, प्रूव दैट सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो इसमें आपको रटने की कोई जरूरत नहीं है। तो कोई बच्चा अगर इन दोनों एंगल का सम 180 प्रूव कर सकता है, या फिर एडी से जो एंगल बन रहे हैं एंगल 1 प्लस 2 एंड एंगल 5 प्लस 6 इक्वल 180, ये भी प्रूव कर सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
और इसके कॉन्सेप्ट बड़े इंपॉर्टेंट। ठीक है बच्चों, तो आप लोग आराम से पढ़िए, खुश रहिए। अगर समझ में आया हो तो चैनल को एक बार लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ओके, नमस्कार, गुड मॉर्निंग।